आज हमारी क्लासिफिकेशन की 5th क्लास है, जो कि लास्ट क्लास है। हमने लगभग सारे किंगडम पढ़ लिए हैं और एनिमेलिया भी हम आधा पढ़ चुके हैं, आधा और हमें पढ़ना है। हमने पढ़ लिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। एनिमेलिया का लास्ट पार्ट हमें पढ़ना है, जो जिसमें वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकी आते हैं। हमने सबसे पहले देखा था पेरिफेरा। क्या देखा था? पेरिफेरा। पेरिफेरा में कैसे थे? स्पंज टाइप के जंतु आ रहे थे, जिनमें कैसे थे? बहुत सारे छिद्र थे। दूसरे नंबर पे हमने देखा था सिलेंटेटा। सिलेंटेटा कैसे होते हैं? ये जलीय होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी चल सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था प्लेटी हेलमिंथीस। प्लेटी हेलमिंथीस प्लेट से हमने देखा मतलब इनका जो शरीर जो होता है वो बहुत ज्यादा चपटा होता है। इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती और ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं, जो बहुत तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। अपना पोषण दूसरों से लेते हैं और उन्हें जाके बीमार करते हैं। इसके बाद आया था हमारा एस्केलमेंथीस। एस्केलमेंथीस कैसे थे? ये स्थलीय भी होते हैं और परजीवी होते हैं, मतलब ये पानी में भी पाए जाते हैं और परजीवी होते हैं और कई तरह की बीमारियां ये भी फैलाते हैं। इसमें उदाहरण था इसका एस्केरिस। एस्केलमेंथीस से एस्केरिस सबसे ज्यादा पूछा जाता है और बुचेरिया, ये कैसे थे? एक लिंगी थे। इसके बाद हमारा आता है एनिलिडा। ये कैसे थे? स्वतंत्र जीवी थे, मतलब ये किसी के शरीर के अंदर नहीं रहते, पैरासिटिक नहीं है, ये है स्वतंत्र जीवी। शरीर कैसा होता है? अनेक खंडों में विभाजित। उदाहरण कैसे है? केचुआ और जोंक इसके उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा हमने देखा था, ये जो है ना एनिमेलिया का सबसे बड़ा पार्ट। इसमें क्या है? सबसे ज्यादा जीव आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इस संघ में जो है ना जंतु जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, वायु में भी रहते हैं, मतलब तीनों जगह ये लगभग रहते हैं। इसमें बहुत सारे कीट आते हैं जो बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। इसमें हमने देखा था बेनिफिशियल कौन सा था? रेशम कीट जो है ना इसका बेनिफिशियल कीट था इसमें। इसके बाद था हमारा मोलस्का। मोलस्का कैसा था? इनका शरीर जो है ना बहुत कोमल होता है, बहुत नर्म शरीर वाले होते हैं और इनके शरीर को फिर अब नर्म शरीर है तो रक्षा के लिए कुछ तो चाहिए। तो रक्षा के लिए जो इसके ऊपर कवच था, तो कवच क्या था? उसको हम क्या बोल रहे थे? मेंटल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मेंटल, जो कि इनके शरीर की रक्षा करता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो था वो था इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा क्या था? ये थे समुद्री जीव होते हैं। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र तो होता है इनका, लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन होता है। उदाहरण थे स्टारफिश और कोकोमेरिया और ये सी अर्चिन वगैरह, ये इनके उदाहरण थे। आज हमें पढ़ना है कशेरुकी। कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती। कशेरुकी कैसे होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती। हम देख रहे हैं इसमें, देखो ये रीढ़ की हड्डी है, दिख रही है ना? ये क्या है? गाय है। ऐसी गाय देखी नहीं होगी कभी। ये क्या है? इसमें भी एक रीढ़ की हड्डी है ना, एक रीढ़ की हड्डी। ये देखो, ये क्या है पता है? क्या है बगला? चिकन है, चिकन। चिकन मतलब मुर्गी। ये मुर्गी है, इसमें भी रीढ़ की हड्डी है। ये देखो, ये क्या है? क्रोकोडाइल। इसमें भी रीढ़ की हड्डी है। मतलब हमने क्या किया? बिना रीढ़ की हड्डी वालों को अलग से पढ़ लिया और अब जो आएंगे वो रीढ़ की हड्डी वाले। हम देख रहे हैं कि ये देखो, ये जमीन पे चलते हैं, मतलब रेंगते हैं। दौड़ तो नहीं लगा सकती मगर बहुत ज्यादा तेज, लेकिन गाय दौड़ सकती है। ये क्या कर सकता है? उड़ सकता है। चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, लेकिन ये ना चल सकती ना उड़ सकती, ये तैर सकती है। तो अब ये बहुत सारे टाइप के हो गए, कुछ भाई पानी में रह रहे हैं, कुछ रेंग रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं। तो हमने इसको भी अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया। इसका जो संघ है वो कौन सा है? कशेरुकी। कशेरुकी मतलब कैसे होते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले। कैसे होते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। लेकिन रीढ़ की हड्डी वाले भी अब बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के है ना। ये पानी में चल रहा है, ये हवा में उड़ रहा है, ये जमीन पे दौड़ रही है और ये रेंग रही। पानी में भी रहते हैं कुछ, ऐसे हैं पानी में रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं ना। अब ये है मगर है, क्रोकोडाइल जो है ना पानी पे भी रहती है और जमीन पे भी आ जाती है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? उभयचर में पढ़ते हैं। इसमें हमारे 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग आते हैं। सबसे पहले कौन सा आ जाता है? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में हम कौन से जीव पढ़ेंगे? जो पानी में रहते हैं, मछलियां जो होती है। मछलियां भी बहुत सारे टाइप की होती है।
कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी मछलियां होती हैं। फिर आते हैं उभयचर। उभयचर कैसे होते हैं? जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी तैर सकते हैं, मतलब ये दोनों जगह सांस ले सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सरीसृप कैसे होते हैं? जो रेंगते हैं, मतलब ये जमीन को पकड़ के उस पे चलते हैं, मतलब ये जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहते। जैसे गाय है तो गाय के पैर टच हो रहे हैं, बस पैर टच हो रहा है, पूरा शरीर कहाँ है इसका? ऊपर है। लेकिन ये देखो, इसके पैर तो टच हो रहा है लेकिन पूरा शरीर जो है ना जमीन से चिपका रहता है। जैसे सांप होता है तो वो पूरा जमीन से चिपक के चलता है, तो वो कैसे हो जाते हैं? सरीसृप। फिर आते हैं पक्षी जो कि हवा में उड़ते हैं। फिर आते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जो इनका एक अलग ही इनकी विशेषता है। स्तनधारी में बहुत सारे गुण जो है ना विकसित होते हैं। ये ज्यादातर विकसित जीव होते हैं, ये थोड़े से कम विकसित होते हैं, ये सबसे ज्यादा विकसित जीव होते हैं। आगे समझ में इसके बारे में। अब इसमें हम सबसे पहला वर्ग कौन सा है? मत्स्य वर्ग। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्स्य वर्ग। ये देखो, ये है मत्स्य वर्ग। ऐसी मछलियां देखी? ये क्या है? मत्स्य वर्ग है। मत्स्य वर्ग में देखो कितनी सारी कलरफुल मछलियां दिख रही हैं। कलरफुल मछलियां हैं। ये कैसे होते हैं? जलीय कशेरुकी होते हैं, मतलब कशेरुकी अलग अलग टाइप के होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले। कुछ जल में है, कुछ थल पे हैं, कुछ हवा में है। तो ये कैसे होते हैं? जलीय कशेरुकी होते हैं। जलीय कशेरुकी मतलब जल में रहने वाले, जिनमें रीढ़ की हड्डी यहाँ पे विकसित होती है। दूसरा क्या है? इनका जो हृदय जो है ना, ये दो कक्ष में होता है। हृदय कैसे होता है? दो कक्ष में विभाजित होता है। इंसानों का हृदय कितने कक्ष में होता है? चार कक्ष में होता है, लेकिन इनका हृदय दो कक्ष में विभाजित होता है। और सांस किसके द्वारा लेते हैं? गिल्स के द्वारा लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ना इनकी गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स के द्वारा ये सांस लेते हैं। हम नहीं ले सकते गिल्स के द्वारा सांस, हम फेफड़ों से लेते हैं, नाक से सांस जाती है, लेकिन ये गिल्स से सांस लेते, तभी तो पानी में सांस ले पाते हैं। ऐसा तो है नहीं ये सांस नहीं लेते, ऑक्सीजन तो ये भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये पानी से भी ऑक्सीजन ले लेते हैं। हम पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तो ये सांस किसके द्वारा लेते हैं? गिल्स के द्वारा लेते हैं। इनका जो ब्लड जो है ना वो कैसा होता है? शीत रुधिर होता है, कोल्ड ब्लड वाले, मतलब ठंडे खून वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ठंडे खून वाले होते हैं। और इनका जो ब्लड का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज्यादा ऐसा चेंज नहीं होता। मतलब अगर ब्लड का टेम्परेचर गड़बड़ होने लगे ना तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है, अब जैसे अभी ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड में कैसे हम बहुत ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, पूरा कवर करके रखते हैं ताकि ठंड ना लगे, बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ ना हो। लेकिन ये थोड़ी कर सकते हैं ऐसा कि ठंड लगी तो रजाई ओढ़ दो, नहीं कर सकते, पानी ठंडा होता है। अब हम देखते हैं कि कई बर्फीली जगह जो होती है ना उधर क्या होता है, ऊपर जो है ना बर्फ जम जाती है, लेकिन ये नीचे भी जिंदा रहती है, नीचे जिंदा रहती है। मतलब इनका ब्लड जो है ना एकदम से टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, ऑलरेडी ठंडा है, ऑलरेडी ठंडा है, तो जो मरते नहीं है, मतलब जो बहुत कम टेम्परेचर पे भी जीवित रह सकते हैं। कैसा होता है? ये शीत रुधिर प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? शीत रुधिर प्राणी। अंडे देते हैं मछली, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे करती है? अंडे देती है। ये कैसे होते हैं? पानी में अंडे देने वाले कशेरुकी होते हैं। पानी में अंडे देने वाले कैसे होते हैं? पानी में अंडा देते हैं। मछली कैसे अंडा देती है? पानी में ही देती है अंडा। और निषेचन कैसा होता है? पता कैसे? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब अंडे जो देती है ना मछली को, क्या किया जाता है? नेचुरल तो होता ही है, नेचुरली जो है ना नदियों में होता है, मतलब आप छोटे तालाब में मछलियां बहुत कम अंडे देती। अंडे कब देती मछली? जब उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, मतलब पानी बहुत तेजी से बह रहा है, बह रहा है, तो वो मछली को देखो तो धार के हमेशा विपरीत चलती है। मतलब अगर इस तरफ पानी जा रहा होगा तो मछली इधर भागेगी। मतलब वो ऐसा नहीं कि धार जा रही तो सोते सोते चले जाओ, इधर पानी जा रहा है तो वो ये नहीं सोचती कि यार कौन मेहनत करे, चलते रहो पानी के साथ साथ, जहाँ पानी जा रहा है। अगर पानी इस तरफ जाएगा तो मछली इस तरफ जाएगी, जस्ट अपोजिट चलती है। और पानी बहुत तेजी से बह रहा है तो मछली इस तरफ तैरेगी, तैरेगी तो उसका शरीर कैसा होगा? गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म होता है, तभी मछली अंडे देती है। लेकिन क्या रहता है, जब तालाबों में पालते हैं, मतलब आर्टिफिशियली रखते हैं, तो अंडे तो अब कहाँ तैरेगी, जरा सा तालाब है छोटा सा, आजकल तो टैंक में भी पालने लगे, अब टैंक में अंडे कैसे देगी मछली?
तो उसको क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। मछली की पहले तो अच्छी ग्रोथ हो जाती है, हम देख लेते हैं कि ये बहुत अच्छी बड़ी मछली है, तो इसकी क्या किया जाता है, इसको इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन फिर जैसे ये अंडे देने की स्टेज में आती है ना, एक हैचरी हैचिंग टाइप का एक टैंक होता है ना, तो उसमें मशीन के द्वारा पानी को घुमाया जाता है और उसमें मछली डाली जाती है। उसमें मछली डालेंगे हम, फिर वो अंडे देगी। मछली कैसे देगी, अंडे देगी। अंडे देगी ना, तो फिर अब अंडे जो होते हैं वो अनिश्चित अंडे होते हैं, मतलब वो फर्टिलाइज नहीं होते। फिर उसमें क्या किया जाता है, एक मेल मछली भी छोड़ी जाती है उसके अंदर बाहर से, तो वो जो है ना ये अंडे देने जाती है, और मेल जो फिश होती है, मेल फिश पीछे से स्पर्म छोड़ती जाती है, फिर वो बाह्य निषेचन उसमें होता है। मछली का अंडे देती है, पानी में अंडे देती है, बहते हुए पानी में अंडे देती है। इसका कैसा है, बाह्य कंकाल पर शल्क पाए जाते हैं। हम मछली देखते हैं ना, तो मछली के देखो ऐसे 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 होते हैं, वो किस लिए होते हैं, सपोर्ट के लिए होते हैं। शल्क जो है ना देखो बहुत चिकने चिकने से होते हैं, मछलियां देखो उसके ऊपर एक शल्क टाइप का कवर्ड होता है, वो क्यों होता है, एक सपोर्ट के लिए होता है, बाह्य सपोर्ट के लिए, मतलब किसी तरह की अगर कुछ थोड़ा बहुत लगे ना, तो वो इसकी वजह से वो बच जाते हैं, बाह्य शल्क की वजह से उनकी शरीर की रक्षा होती है, और वो बहुत मजबूत होते हैं। मतलब बाह्य कंकाल पर क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं। इसके उदाहरण देख लो, क्या है, रोहू है, कतला है, ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, बाला शार्क, शार्क भी इसी का उदाहरण है। शार्क भी कैसी होती है, मछली होती है। शार्क के अलावा अगर देखो अपन, तो बहुत सारी मछलियां हैं, ब्लैक शार्क है, यहाँ पे ये व्हाइट कोल्ड माउंटेन मिनोन, मतलब ये मिनो, ये बर्फीली जगह पे होगी। एक होती है इलेक्ट्रिक ईल, सुना है, इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल एक मछली होती है जो कि बहुत ज्यादा करंट छोड़ती है, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक ईल को पानी में अगर कोई जैसे उसको लगता है ना कुछ नुकसान होने वाला है ना, तो वो 250 वोल्ट से ज्यादा का भी करंट छोड़ती है, तो इंसान मर जाता है। अगर इलेक्ट्रिक ईल पानी में होगी ना, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो ना, तो इतना जबरदस्त झटका देती है करंट का कि इंसान मर जाता है। मतलब उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो गजब का झटका देती है, उसमें करंट निकलता है उसमें मछली में से। जैसे उसको लगेगा कोई पकड़ने वाला है ना, वो गजब का झटका देती है, तुरंत करंट छोड़ेगी और इंसान कई बार मर भी जाता है, उसी को पकड़ने से ही मर जाता है। कुछ मछलियां डंक मार देती, काफी सारी मछली। एक मछली होती है टोरपीडो, में लिख देता हूं मैं, टोरपीडो। टोरपीडो एक मछली होती है, वो होती है इस टाइप से, गोल टाइप से, बॉल टाइप। देखिए यहाँ पे उसकी आंख, टोरपीडो। टोरपीडो जो मछली होती है ना, उसमें क्या होता है, उपास्थि पाई जाती है, मतलब रीढ़ की हड्डी उसकी पूरी तरह से विकसित नहीं होती। रीढ़ की हड्डी की जगह क्या होता है, उपास्थि होती है उसमें, उपास्थि। आया समझ में, मछलियां तो बहुत टाइप की होती है, और शरीर मतलब इनका शरीर भी बहुत बड़ा बड़ा, मतलब बहुत बड़े टाइप की मछलियां भी होती है। कुछ छोटी तो हम देखते ही नदी नालों में मिल जाती है हमें देखने, लेकिन कुछ मछलियां इतनी बड़ी होती है जो कि जीव जो है ना, जंतु जमीन पे नहीं पाए जाते, उससे ज्यादा बड़े बड़े जीव जो है ना पानी में पाए जाते हैं। मछलियां बहुत बड़ी, जैसे नील व्हेल है तो काफी बड़ी होती है। अगला हमारा जो वर्ग है वो कौन सा है, अब हमने पानी वाले पढ़ लिए, पानी वाले पढ़ लिए सारे के सारे, तो अब कैसे आएंगे, उभयचर आएंगे। उभयचर मतलब कैसे होते हैं, ये जल और थल, दोनों जगह रह सकते हैं। जल और थल दोनों जगह ये रह सकते हैं। तो उभयचर में सबसे ज्यादा देखने वाला जीव कौन सा है जो हम देखते हैं, मेंढक। हर जगह देखे जाते हैं, टर टर करते, बारिश होगी और मेंढक आ गए। मेंढक भी देखो कितने टाइप के होते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अपना पूंछ वाला मेंढक है, ये मछली टाइप का मेंढक है, ये छिपकली टाइप है। मतलब अलग अलग जीव हैं जो कि जमीन पे। एक मछली होती है, वो कैसी होती है पता है, मतलब उसका नाम तो मुझे याद नहीं, वो मछली पानी के बाहर भी रह सकती है। वैसे तो कहते हैं मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी, लेकिन वो मछली पानी के बाहर रहती है। मतलब जैसे उसको पानी से बाहर निकालेंगे ना, तो वो हाइबरनेशन में, हाइबरनेशन समझते हो क्या होता है, ये कीड़ों में एक खासियत पाई जाती है हाइबरनेशन की, मतलब इंसानों में हाइबरनेशन नहीं होता, कीड़ों में होता है। मतलब जैसे उन्हें अनफेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, वो अपने आप को सुसुप्त अवस्था में ले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, नींद में सो जाते हैं।
कीड़े इसलिए ज्यादा जीवित रहते हैं। मतलब अगर कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना अगर पृथ्वी पे होती है, जैसे कुछ भी प्राकृतिक, जैसे सुनामी हुई, भूकंप आया, तो इंसान सबसे पहले मरेंगे। सुनामी आई तो सबसे पहले इंसान ही मरेंगे, मछलियों को कोई नुकसान होना नहीं सुनामी से। तो क्या होता है, कीड़े जो होते हैं ना वो हाइबरनेशन चले जाते हैं। वो मछली की ये खासियत होती है, पानी से बाहर आएगी तो हाइबरनेशन चली जाएगी, वो सो जाएगी, उसको फिर ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पड़ी रहेगी। फिर जैसे उसको पानी में डालोगे ना वो वापस जीवित हो जाएगी, वो फिर तैरने लगेगी। तो ये होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है, जब अनफेवरेबल टेम्परेचर होता है ना, तो अनफेवरेबल टेम्परेचर में मतलब ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है, बहुत ही कम मात्रा। जैसे वो क्रिश मूवी में देखा है, वो जानवर और इंसानों को मिला के वो कुछ जीव बनाता है जो कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन वही होता है, जानवरों में हाइबरनेशन पाया जाता है इंसानों में हाइबरनेशन नहीं होता। ऐसा होता ही है, इंसानों में हाइबरनेशन नहीं होता, लेकिन जानवरों में हाइबरनेशन होता है। मतलब बहुत सारे कीट जो होते हैं वो हाइबरनेशन चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। अब जैसे ककून देखो, ककून जो होता है ना, लाख कीट होता है। लाख कीट में हम देखते हैं कि वो ककून के अंदर चला जाता है। वो ककून के अंदर क्या होता है, हाइबरनेशन चला है। इल्ली कैसी होती है, इल्ली बनेगी पहले तो लार्वा होगा, लार्वा के बाद क्या बनता है, एक प्यूपल स्टेज आती है, एक प्यूपा स्टेज आती है। प्यूपा में क्या होता है, जो इल्ली होती है ना, तो इल्ली लार से एक वो निकालती है, लिक्विड निकालती है। लिक्विड क्या करता है, उसके जैसे ये इल्ली है, इसके शरीर के बाहर जो है ना इस तरह से सूख जाएगा, पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। इसमें एक हल्का सा यहाँ पे छेद होता है, बहुत कम मात्रा में उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, बहुत ही कम मात्रा, और वो पड़ी रहती है, यहाँ से कवर्ड है उसका शरीर, वो अंदर सोती रहती है काफी टाइम तक, 15-15, 20-20 दिन बिना खाए पिए वो पड़े रहते हैं। और फिर जैसे उसकी ग्रोथ होने लगती है ना, तो इसको काट के और वो बाहर निकलती है, तितली बन के, एडल्ट बन के बाहर निकलती है। तो ये जानवरों में ये चीज पाई जाती है। उभयचर कैसे होते हैं, जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लड। ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लड, मतलब शीत रक्त वाले। हिंदी में क्या लिखा था यार वो वहां पे पिछली स्लाइड में, हम्म, शीत रक्त प्राणी, मतलब कोल्ड ब्लड वाले, शीत रक्त प्राणी। ये भी कैसे होते हैं, शीत रक्त प्राणी होते हैं, मतलब ठंडे खून वाले ये प्राणी होते हैं। इनमें क्या होता है, शल्क, मतलब इनके इनका भी शरीर जो है ना ऐसे कभी कभी कवर्ड देखने को मिलता है, कवर्ड भी होता है। और क्या होता है, कभी कभी इनके हेयर्स भी होते हैं, मतलब शरीर के ऊपर हेयर्स भी देखने मिलते हैं। कुछ के पंख भी होते हैं, मतलब पंख टाइप के, मतलब पूरे पंख विकसित नहीं होते लेकिन अविकसित पंख, जैसे मछली होती है, तो मछली के भी वो होते हैं ना पंख टाइप के, तो वो अविकसित होते हैं, मतलब पूरी तरह वो उड़ नहीं सकती मछली, अविकसित पंख उसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या होती है, इनकी जो त्वचा जो होती है ना वो चिकनी होती है, ये इनकी खासियत होती है। क्योंकि कुछ जो है ना त्वचा के द्वारा भी कभी कभी ये श्वसन करते हैं। उनकी त्वचा कैसी होती है, चिकनी होती है, मतलब कभी भी देखना मेंढक ऐसे नहीं होते कांटेदार, तो उनकी जो स्किन जो होती है ना वो चिकनी स्किन पाई जाती है। क्योंकि पानी में अगर चलना है ना, तो स्किन कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। मतलब अगर पानी में रहेंगे और ऐसे हाथ पैर फैला के आप जाओगे तो आप नहीं तैर सकते। पानी में तैरते हैं तो कैसे, इससे लंबे होना पड़ता, तब आप जाके पानी में तैर पाओगे। तो इनकी स्किन कैसी होती है, चिकनी होती है। अंतः कंकाल जो है ना इनका, अब हम देख रहे हैं ये सब किसमें, वर्टिब्रेट्स, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले पड़ रहा है। तो इनका जो अंतः कंकाल इनमें विकसित होता है, क्या होता है, अंतः कंकाल विकसित होता है। अंतः कंकाल कैसा होगा, पूर्णतः विकसित होगा। इसमें क्या होता है, हृदय में क्या होंगे, अब ये सांस भी तो लेंगे, सांस लेंगे, तो इसमें क्या होता है, हृदय में इसके दो आलिंद होते हैं, दो निलय नहीं होते, एक निलय होता है। दो आलिंद और एक निलय हृदय में पाए। हाँ, कितने, दो आलिंद और एक निलय जो है ना हृदय में इनके पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है, इनमें भी बाह्य निषेचन होता है। इसके उदाहरण देख लो, उदाहरण में सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है,
मेंढक होता है, कुछ सांप भी इसमें आते हैं। सांप भी देखा ना, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जमीन पे रहते, पानी में रहना पसंद नहीं करते। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, जमीन पे बहुत कम आते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं हमें। तो इसका उदाहरण क्या है? मेंढक है और सांप है। अगला जो हमारा वर्ग है, अगला वर्ग है कौन सा? रेप्टाइल्स, सरीसृप। सरीसृप देखने में बहुत खतरनाक जीव होते हैं। इस वर्ग के जीव जितने भी देखो ना, तो सब देखने में बहुत डरावने होते हैं। इस वर्ग में ऐसे हल्के फुल्के जीव नहीं आते, कमजोर वाले जिसको इंसान डरा दे। ये देखो, गिरगिट है तो गिरगिट भी, इंसान डरते ही है गिरगिट से। ये एक मछली टाइप की होती है जो कि पानी के बाहर भी तैर सकती है। ये देखा है? ये कौन सा प्राणी है पता है? मॉनिटर लिजार्ड जो होती है ना, वो छोटी होती है। ये है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन ये शरीर में बहुत बड़े होते हैं, मतलब इनकी लंबाई जो है ना 4-4, 5-5 फीट तक ये चले जाते हैं। ये क्या है? कोमोडो ड्रैगन है। इसको कोमोडो ड्रैगन बोलते हैं। खतरनाक शिकारी होता है कोमोडो ड्रैगन। ये जो है ना जंगल में बहुत ही खतरनाक शिकारी होता है। ये अपने शिकार को डायरेक्ट वार नहीं करता अपने शिकार पे, ये शिकार को घेर के मारता है। मतलब अगर इसको लगेगा कि हिरण को मारना है, हिरण को भी पकड़ लेता है। ये बड़े बड़े जानवरों को ही खाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नहीं खाता, ये बड़े बड़े जानवरों को खाता है। गाय को भी शिकार बना लेता है? गाय को भी शिकार कैसे? ये क्या करता है, पीछे पीछे चलता है उसके, दौड़ता भी काफी तेज है। ज्यादा तेज तो नहीं दौड़ सकता हिरण से तेज, लेकिन दौड़ सकता है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे उसका पहले पीछा करेगा, पीछे करेगा और फिर उसके बाद उसको दबोचेगा। जहरीला तो होता नहीं है, मतलब जो हम जो देखते हैं ना, जो मॉनिटर लिजार्ड जो तुम कह रहे हो, वो जहरीली नहीं होती। जिसको हम हिंदी में गोरे गोरे बोलते हैं ना, जो गांव में रहते हैं गोए, तो वो जहरीले नहीं होते। उनमें जहर वाली ग्रंथियां होती ही नहीं। इसमें भी जहर नहीं होता, होता है मतलब कम मात्रा में रहता है, लेकिन ये शिकार बहुत जबरदस्त करता है, खतरनाक शिकारी होता है। ये भी गिरगिट की एक प्रजाति है। ये खतरनाक प्राणी, इसको बोलते हैं नागराज। इसको क्या बोलते हैं? नागराज बोला जाता है। सबसे जहरीला सांप होता है, मतलब इसमें एक बाइट में इतना जहर निकालता है कि 100 हाथी भी मर जाए। काफी जहरीला होता है। ये अपने यहाँ देखने नहीं मिलता, एमपी में ये बहुत कम देखने मिलता है। अपने यहाँ काला वाला कोबरा देखने मिलता है। ये नागराज, इसका जो फन जो है ना बहुत बड़ी साइज में होता है। ये सारे रेप्टाइल्स, ये देखो, ग्रीन स्नेक, मगरमच्छ, ये पानी में भी है मगरमच्छ, ये बाहर पड़ा हुआ है। कछुआ, कछुआ बहुत शांत प्राणी है, लेकिन ये भी काट लेता है। कछुआ बहुत शांत प्राणी है, लेकिन ये भी काट लेता है। ये कछुआ है, ये देखो, ये थोड़ा सा अलग कछुआ, ये समुद्री कछुआ। ये तो इसके पंख है, दिख रहा है ना, मतलब इसके होते ये पैर ही है, मतलब ये पैर ही कन्वर्ट हो जाते हैं एक वातावरण के अनुसार। इसमें देखो, ये ऐसे नीचे हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन इसके समुद्र में तैरने के मतलब ये जो है ना ज्यादातर जमीन पे नहीं जाएगा। ये अंडे कहाँ देता है पता है? कछुआ अंडे कहाँ देता है? समुद्र के बाहर, या जहां भी रहता है ना, तो पानी के बाहर अंडे देता है, कभी पानी में अंडे नहीं देता। वो बहुत सोच समझ के अंडे देता है। तो इसकी कैलकुलेशन इतनी भयानक होती है। क्या रहता है, अब जैसे कछुआ है तो कछुए के जो छोटे से बच्चे निकलेंगे तो बहुत कोमल होते हैं बच्चे तो, लेकिन वो क्या रहे, अब जैसे उसने बाहर अंडे दिए, वो बाहर निकल आएंगे तो वो पानी में कैसे आएंगे? भाई कछुआ तो पानी में रहता है, बाहर जीवित नहीं, मतलब कुछ टाइम के लिए वो सांस ले सकता है, रह सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो नहीं रह सकता। मान लो धूप आ गई तो उसके बच्चे मर जाएंगे। तो इसका कैलकुलेशन नेचुरली इतना भयानक होता है कि इसको पता होता है कि किस दिन पानी गिरेगा। नेचुरली, नेचर से जुड़े होते हैं पूरी तरह से, इसको पता होता है कि किस दिन पानी गिरेगा। उसी दिन बच्चे जो है ना अंडे से बाहर निकलते हैं। अब जैसे मान लो ये नदी है, नदी में कोई कछुआ रहता है, यहाँ पे मान लो ऐसा थोड़ी सी ऊंचाई है, तो वो यहाँ अंडे देगा सुरक्षित जगह पे। मतलब हमेशा जानवरों में भी ये होता है, वो हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये नेचर का काम है। गाय भी बछड़ा देगी तो उसको सुरक्षा देगी, दूसरे बछड़े को भले ही मारती है, लेकिन बछड़े को, हर जानवर में ऐसी एक खासियत होती है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षा देता है। भले ही जानवरों को दिमाग नहीं होता बहुत ज्यादा, लेकिन वो अपने से अपने बच्चों को सुरक्षा देते हैं। तो ये कछुआ क्या करता है, यहाँ ऊंचाई होगी ना, तो ऊंचाई पे थोड़े से जगह बना के अंडे देगा, और अंडे में से बच्चे निकलेंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें रास्ता थोड़ी पता है कि यहाँ में पानी में जाना, रास्ता नहीं पता। हो सकता है वो इस तरफ भटक जाए तो मर ही जाएंगे वो,
लेकिन वो ऐसी जगह पे मतलब अंडे देता है कि ऊंचाई पे थोड़ी से, उसे पता होता है किस दिन पानी गिरेगा, उसी दिन अंडे जो है ना बाहर आएंगे, बच्चे बाहर आएंगे। बच्चे बाहर आएंगे तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो छोटे बच्चे उसमें तैर पाते नहीं, तो वो पानी के बहाव के साथ नदी में आ जाते हैं। ये उसमें नेचुरली होता है, मतलब बच्चे कभी उसके बाहर नहीं भटकते। फिर वो जैसे ही पानी में आ जाएंगे तो फिर वो अपने साथ लेकर घूमेगा, साथ लेके ही चलते हैं बच्चे। मछलियां देखो, मछलियां अपने बच्चों को साथ में झुंड में चलती है। कोई भी जानवर होगा बच्चों को हमेशा रक्षा करता है, इसका ये नेचर का काम है। मतलब उसको पता होता है किस दिन पानी गिरेगा, उसी दिन उसके बच्चे बाहर निकलेंगे और पानी में बह के नदी में आ जाएंगे ताकि बाहर ना भटकते रहे। ये तो हो गई एक अलग कहानी। तो देख लिए ये सारे कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जो कि जमीन से चिपक के चलते हैं। इनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है, सांप में भी रीढ़ की हड्डी होती है। और ये मत भूलना कि ऐसे ऐसे मुड़ जाता है तो रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, रीढ़ की हड्डी इसकी होती है लेकिन मुड़ जाती है। इसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है, गिरगिट में भी होती है, कछुए में भी रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बारे में अपन लिखते हैं। ये कैसे होते हैं, सबसे पहली चीज तो ये रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं, रेंग कर, पानी जमीन के ऊपर कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। ये कैसे होते हैं, शीत रक्त वाले ये भी होते हैं। कैसे होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं, मतलब इनको ठंड ज्यादा लगती है। इसलिए तो मगरमच्छ जो है ना पानी में रहती है लेकिन धूप लेने बाहर आ जाती है, क्योंकि इनको ठंड ज्यादा लगती है। इनकी त्वचा लिख लो, त्वचा इनकी कैसी होती है, रूखी होती है। देखा ना मगरमच्छ का भी देखा, बिल्कुल ऐसी ब्यूटी पार्लर से आ रही मस्त मेकअप मेकअप करके, तो इनकी त्वचा कैसी होती है, रूखी होती है। ये देखो इस पे भी कांटे होते हैं ना, इसीलिए तो हम लोग डर लगता है देख देख के। इसकी देखो, इसकी त्वचा देखना कैसी है, रफ टाइप, कैसी भी जगह पटक दो कुछ नहीं होता। इसकी स्किन भी बहुत मजबूत होती है, मगरमच्छ की भी होती है, सांप की स्किन भी ऊपर से मजबूत होती है। इनकी स्किन कैसी होती है, रूखी होती है। और स्किन पे क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। स्किन पे क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। और इनकी त्वचा जो होती है ना रूखी होती है। आया समझ में। इसमें क्या होते हैं, हृदय में 2 आलिंद होते हैं तथा आंशिक रूप से विभाजित एक निलय होता है। इसमें क्या होते हैं, इनके हृदय में क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद और एक अविकसित, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं होते, प्रारंभिक अवस्था में होता है, अविकसित निलय होता है। 2 आलिंद होते हैं और एक अविकसित, इनके हृदय में एक अविकसित निलय होता है। इनमें क्या होता है, अंतः निषेचन होता है। क्या होता है, अंतः निषेचन, अंतः निषेचन होता है। हमने मछली में देखा कैसा निषेचन था, बाह्य निषेचन था। इनमें क्या होता है, अंतः निषेचन, मतलब ये जो अंडे देते हैं ना, वो अंडे पहले से ही फर्टिलाइज होते हैं। मतलब सांप अगर अंडे देता है तो पहले मेटिंग होती है, उसके बाद अंडे देता है, तो वो कैसे अंडे होते हैं, फर्टिलाइज ही होते हैं। मतलब अंडे देगा तो उनसे बच्चे निकलेंगे निकले, जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी कैसे, अंडे उसके फर्टिलाइज, कुछ अनफर्टिलाइज होते हैं। लेकिन इनके जो अंडे देते हैं ना, इनमें सांप में देखना कुछ अंडे देते हैं, कुछ डायरेक्ट बच्चे भी देते हैं। मतलब कुछ होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं। छिपकली जो है ना अंडे देती है, छिपकली अंडे देती है ना, रेप्टाइल में ही आती है छिपकली। वो कैसे होते हैं, उसके अंडे कैसे होते हैं, फर्टिलाइज अंडे देती है। और कैसा होता है, अंतः निषेचन होता है। अंडे पर क्या होता है, एक चूनेदार कवच होता है, चूनेदार कवच से ढके होते हैं अंडे, चूनेदार कवच से ढके होते हैं। आया समझ में। इनके अंडे कैसे होते हैं, चूनेदार, मतलब सभी अंडे जो है ना, जो कवच जो होता है ना अंडे के ऊपर, वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। मतलब कैल्शियम या चूनेदार, चूने को ही कैल्शियम बोला जाता है, तो कैल्शियम से ढके होते हैं। इनके उदाहरण लिख लो, दिख ही रहे हैं उदाहरण काफी सारे, सबके नाम लिख लो इसमें। मगरमच्छ आ जाएगा, और क्या है, सांप आ जाएगा, कछुआ आ जाएगा,
कली इसमें आ जाएगी, बस ये काफी है, गिरगिट भी इसी में आ जाएगा। तो ये क्या है, सारे सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स। अब आ गया अपना पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग मतलब जो हवा में उड़ते हैं। ये देखो, ये सारे पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। मोर देखो क्या बढ़िया सुंदर पक्षी है, अलग अलग टाइप के बगुले हैं। ये कौन सा पक्षी है, उल्लू है, उल्लू। ये पेंगुइन है, पेंगुइन। ये क्या है, ये पक्षी है लेकिन ये उड़ नहीं सकता। ये कैसा है, एक अपवाद है, ना उड़ने वाला पक्षी है। मतलब उसके जो शरीर की जो बनावट होती है, उसके गुण होते हैं, वो कैसे होते हैं, पक्षी जैसे होते हैं। देखो इसकी चोंच होती है, हल्के पंख भी होते हैं, पैर भी होते हैं छोटे छोटे से, शरीर इसका पूरा पक्षी जैसा होता है। शरीर कैसा होता है, पक्षी जैसा, इसीलिए इसको पक्षी वर्ग में दिया जाता है। लेकिन ये उड़ नहीं सकता। ये क्या करता है, तैरता है। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, शुतुरमुर्ग भी पक्षी है, लेकिन वो क्यों नहीं उड़ सकता, उसका वजन ज्यादा है। कहाँ देख रहा है इसमें शुतुरमुर्ग, पेंगुइन के ऊपर। हाँ, ये उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका शरीर बहुत बड़ा होता है, मतलब वजनदार शरीर होता है, इसलिए ये उड़ नहीं सकता। कि पक्षी तब उड़ सकता है जब उसका शरीर हल्का हो। इनके शरीर जो है, इनकी हड्डियों में हवा भरी रहती है, ठोस हड्डियां नहीं होती, इनकी हड्डियों में हवा भरी रहती है। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, बहुत खतरनाक होता है पक्षियों का। ये देखो, जिंदा मांस खा जाता है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है। अब मतलब इनको पचाने वाले में गिजार्ड होता है, गिजार्ड, गिजार्ड होता है। मतलब इसमें जैसे ये खाते ना, मुर्गी को देखो, मुर्गी भी एक पक्षी है। मुर्गी को देखो तो मुर्गी क्या करती है, कंकड़ पत्थर खा जाती है। मुर्गी देखना परमानेंट खाती रहती है, खाती है ना परमानेंट। मतलब उसको देखोगे कभी फ्री बैठी नहीं देखेगी, आराम से बैठी है शांति से, वो बैठेगी ही नहीं। वो कुछ ना कुछ हमेशा खाती ही रहेगी। अगर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो वो पत्थर के टुकड़े भी खा जाती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है, पत्थर भी पीस देता है। कई बार तो क्या होता है, जब मछली, एक तो जो मुर्गियां पूरे टाइम खाती, जो पालते हैं उसमें लगभग 80% के समथिंग जो खर्चा आता है ना, वो खाने पे आ जाता है। मतलब अगर कोई मुर्गी पाल रहा है ना, तो उसका 80% तो ये खाई जाती है, लगभग 80% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, खा जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, जो इसको क्या खिलाते हैं, मक्का खिलाते हैं, मक्के के दाने खिलाए जाते हैं मुर्गी को। तो उसमें रेत मिला देते हैं, कई बार मक्के के दाने के साथ रेत मिला देते हैं, उनको रेत भी खा जाती है, और वो सब पीस देते हैं। तो पीसने वाली जो उनके अंदर जो मशीन होती है, उसको बोलते हैं गिजार्ड। गिजार्ड चक्की होती है एक अंदर। मतलब अगर पत्थर भी खा लेना, तो उसको भी पीस। हम पत्थर नहीं खा सकते, बीमार हो जाएंगे, मर ही जाएंगे, लेकिन वो खा सकती है। क्या होता है, गिजार्ड होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा क्या है, हैवी होता है। अब देखो पक्षी के बारे में। पक्षी कैसे होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, गर्म रक्त प्राणी। लिखते जाओ इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो लिखते जाओ। पहले कैसे होते हैं, गर्म रक्त प्राणी ये होते हैं। अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे, ठंडे खून वाले पढ़ रहे थे। ये कैसे होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं। अब पक्षी है तो हवा में उड़ते हैं और जमीन पर भी बहुत तेजी से चलते हैं। चलते क्या, दौड़ते ही है वो। शुतुरमुर्ग देखो कितनी तेज दौड़ता है, स्पीड उसकी बहुत तेज होती है। शरीर जो है ना इनका 3 भागों में विभाजित है। शरीर किस भागों में विभाजित रहता है, 3 भागों में इनका शरीर विभाजित रहता है। कौन कौन से भाग होते हैं, सिर, पहला क्या हो गया, दूसरा क्या हो जाता है इधर पे, गर्दन, और ये धड़। 3 भागों में इनका शरीर विभाजित रहता है, सिर, गर्दन और धड़। सांप को हम विभाजित नहीं कर सकते, सांप का शरीर इतनी जोर से विभाजित नहीं रहता उनको। देखे, ये देखो, इसमें देखो, इसका सर अलग है, गर्दन इसकी अलग है, और बाकी धड़ सेपरेट है। कीटों में हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या था, सिर, वक्ष और उदर, 3 चीजों में विभाजित थे। ये भी 3 चीजों में विभाजित है, लेकिन सिर, गर्दन और धड़ इनके अलग अलग पाए जाते हैं।
अब इनका देख लो और आगे का, शरीर किससे ढका होता है, परों से ढका होता है, तो ये नॉर्मल से, इनमें एक छोटी सी पूंछ ही पाई जाती है। पूंछ किसका काम करती है, बैलेंस का। जब ये उड़ते हैं ना तो उसको एक बैलेंस का काम करती है। आया समझ में? इनके जो श्वसन फेफड़े जो होते हैं ना, उनमें क्या पाए जाते हैं, वायु कोश पाए जाते हैं। ये लिख लो, वायु कोश। मतलब इनके जो फेफड़े जो होते हैं ना पक्षियों में, मतलब फेफड़े तो होते हैं, मतलब फेफड़े की जगह क्या होते हैं, वायु कोश ही होते हैं। मतलब जो श्वास जो है ना इनमें किसके द्वारा ली जाती है, वायु कोश के द्वारा ये सांस लेते हैं, या ऑरिकल्स इनको बोलते हैं। इनका हृदय जो है ना, दो आलिंद और दो निलय, ये थोड़े से अच्छे विकसित। मतलब इनका हृदय जो है ना, दो आलिंद और दो निलय में विभाजित है। और ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस बीवीपेरस समझते क्या होता है, नहीं समझते? एक होता है ओविपेरस, एक होता है वीवीपेरस। ये दो चीजें होती हैं। ओविपेरस मतलब होते हैं अंडे देने वाले, तो ये डायरेक्ट क्या है, बच्चे देने वाले। तो पक्षी कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो पक्षी कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देते हैं। पक्षी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन गाय कैसी होती है, वीवीपेरस होती है। मतलब अंडा नहीं देती गाय, अंडा देती है क्या, डायरेक्ट बछड़ा देती है। तो वीवीपेरस क्या होते हैं, बच्चे देने वाले जो डायरेक्ट ही बच्चा देते हैं। और ओविपेरस कैसे होते हैं, अंडा देते हैं, फिर अंडे से बच्चा बाहर निकलता है। आगे समझ में? हाँ, तो छिपकली कैसी होती है, ओविपेरस होती है। छिपकली क्या देती है, अंडा देती है। तो इसमें उदाहरण लिख लो इसके, कबूतर देखा है, और उदाहरण लिखते जाओ, कौवा, तोता, कोयल लिख लो। एक गौरैया देखिए, गौरैया, गौरैया। और इधर से अपने मन से लिख लो, उल्लू लिख लो। उल्लू भी होता है ना, मोर, मैना, तोता, शुतुरमुर्ग जरूर लिख लेना भाई। हो गया। अब अपन लास्ट पढ़ते हैं, कौन सा, स्तनधारी। स्तनधारी है ना, ये देखो, ये इसमें भी कुछ भयानक दिख रहा होंगे, दिख रहा है, ये सबसे भयानक प्राणी होता है। ये सबको खा सकता है ना, सबसे भयानक प्राणी, सब पे राज करता है। ये देखो, गिलहरी है, ये क्या है, भालू है, ये मुझे नहीं पता क्या है, लाल लाल खतरनाक। ये क्या है, कंगारू है। ये हिरण, ये शार्क। शार्क किस में आती है, मेमल्स। और मछली में भी तो थी यार, लेकिन वो अलग टाइप की शार्क, काली शार्क थी और वो अलग टाइप की। ये कैसी है, मेमल्स वाली है। ये जेब्रा बड़ा सुंदर है। ये भालू नहीं है, पांडा है ये, पांडा, खूबसूरत जानवर है ये पांडा। उसके पास में, अरे ये जीव का तो नाम नहीं पता, लेकिन कभी कभी ये वीडियोस में देखने मिलता है, बहुत स्लो चलता है। और ये देखा है, ये वाला जीव बॉल बन जाती है, मतलब इसके शरीर पे अगर गोली भी मार दो तो शिकार नहीं कर पाते। मतलब शेर भी इसका शिकार नहीं कर पाता, पूरा ऐसा पैक हो जाता है। प्रकृति में बहुत खूबसूरत चीजें हैं। कैसे, शार्क के ऊपर, ये तो यार अजीब सा है, कुछ क्लियर फोटो नहीं आया इसका, जूम भी नहीं है इसके ऊपर। ये गिलहरी है, ये जो है ना, ये गिलहरी की एक प्रजाति है। ये एक गिलहरी ही होती है। क्या होता है, वातावरण के अनुसार इनका शरीर चेंज हो जाता है। अब गिलहरी हमारे यहाँ ऐसी गिलहरी तो नहीं होती,
नहीं होती ना, मतलब है ये भी गिलहरी। अपने यहाँ जो देखते हैं हम एमपी में वो भी गिलहरी है। ये कैसी बर्फीली जगह पर रहती है, इसके शरीर पे बाल ज्यादा होते हैं। जरूरत के अनुसार क्या होता है, शरीर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हिप्पो पानी में रहता है, पानी में रहना ज्यादा पसंद करता है। ये अपने, ये सुअर है भाई, सुअर टाइप है। ये कवर बिज्जू देखा है ना, कवर बिज्जू, ये वो है, उस टाइप का है ये। सुअर कैसा होता है, मेंस होता है। सुअर का अंडे देता है, बच्चे देता है, बच्चे देता है। तो गिलहरी अंडे देती है, बच्चे देती है। हिरन बच्चे देता है ना हिरन। तो लिख लो भाई, ये कैसे होते हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में लिख लो कि ये थोड़े से विकसित होते हैं, बाकी सबसे कैसे होते हैं, विकसित जीव होते हैं। आए समझ में, विकसित जीव होते हैं। तो ब्लड कैसा होता है, गर्म खून वाले होते हैं, गर्म रक्त प्राणी। इसमें इंसान बैठा है, तो इंसानों से अपन देख सकते हैं, इंसानों का खून गर्म ही होता है। इंसान ये वाला जो है ना, यही उसको हाथ में पकड़ रखा है, उसके नीचे ये जो है ना, ये भी गिलहरी, ये भी गिलहरी है। ये गिलहरी पता है क्या, इसके जो है ना पैर जो होते हैं, पैर जुड़े होते हैं। ये काफी दूरी तक ऐसे उड़ भी सकती है, मतलब उड़ नहीं सकती, एक बैलेंस में चली जाती है। यहाँ से कूदेगी और ऐसे पैर फैला के दूसरी जगह चली जाएगी। ये भी गिलहरी ही है। कैसे होते हैं ये, गर्म रक्त प्राणी होते हैं। शरीर पर कैसे होते हैं, त्वचा पर बाल होते हैं ना, त्वचा पर बाल किस लिए होते हैं, शरीर की रक्षा के लिए। बाह्य कर्ण, कर्ण मतलब क्या होता है, कान। कान कैसे होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। सांप के कान देखें, सांप के कान होते हैं, नहीं होते, लेकिन इनके कान होते हैं। देखो कान जो है ना इनके सबके, मतलब इनको हमने क्या किया है, अलग अलग पढ़ने के लिए विभाजित कर दिया है भाई। इनके कान सबके देखो बाहर हैं, शरीर के बाहर है। ये देखो बाहर लटक रहे हैं, इसके भी यहाँ कहीं होंगे कान, इसके भी हैं। इसका तो पता ही नहीं है, ये फोटो ही खराब आ गया। इसके भी बाहर कान है। ये है चूहा। तो इनके क्या है, कान कैसे होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। इनमें क्या होती है, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कुछ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है बस। स्तन व दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। आगे समझ में, श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय कितने भागों में विभाजित रहता है, 4 भाग में। हृदय कितने भागों में, लिख लो ये चीज, हृदय 4 भागों में विभाजित रहता है। हृदय कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित रहता है। अंतः निषेचन होता है। क्या होता है, अंतः निषेचन होता है। ये इनके इंपोर्टेंट पॉइंट। उदाहरण लिख लो, काफी सारे। कंगारू, कुत्ता, गधा, और क्या लिखना है, सुअर,
सब गालियां भी होती है ना, तो गुस्से में इंसान बोलता है, कुत्ता, गधा, सुअर, ये सब क्या है, मेमेल्स है। और क्या होता है, इंसान, फिर जेब्रा लिख लो, हिरण लिख लो, गाय लिख लो, ये रो जानवर है। ये एक इम्पोर्टेंट लिख लो, ब्लू व्हेल। व्हेल, ये शार्क नहीं, ये एक्चुअली क्या है, व्हेल है। शार्क टाइप जो है ना, ये व्हेल है, व्हेल, व्हेल। ब्लू व्हेल जो है ना, किस में आती है, स्तनधारी में आती है, मतलब ये है तो मछली। डॉल्फिन, 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 डॉल्फिन मछली, अरे वो तो मछली होती, डॉल्फिन जो है ना मछली ही होती। ब्लू व्हेल स्तनधारी में आती है, होती मछली है, लेकिन उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, स्तनधारी में पढ़ते हैं। ये बहुत समझदार भी होती है, बहुत समझदार होती है ये व्हेल। और इसके उदाहरण लिख लो, हाथी, और बता दो दो तीन, इंसान, छोटा इंसान, बड़ा इंसान, बूढ़ा इंसान, सर। ये हमारा पूरा एनिमेलिया खत्म और वर्गीकरण भी खत्म।